236 एच और जी का टैक्स कहाँ पे और किस तरीके से अप्लाई करना है, इनका रेट क्या है, आपने क्या चीज़ें चेक करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि इसका जो स्टेटस है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है या ट्रेडर है। कहीं आप टैक्स ज़्यादा पे तो नहीं कर रहे या आप कम चार्ज तो नहीं कर रहे। अगर आप कम चार्ज कर रहे हैं तो एफबीआर की तरफ से आपको क्या कंप्लाइंस का नोटिस आ सकता है। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये एग्जांपल 236 एच और जी का जो टैक्स है इससे पहले भी था, लेकिन इस फाइनेंस एक्ट में तमाम सेक्टर के ऊपर अप्लाई कर दिया गया है। तो अभी कन्फ्यूजन ये आ रही है कि हमने 236 जी का टैक्स चार्ज करना है या और किसने चार्ज करना है, क्या परसेंटेज है या एच का चार्ज करना है। दोनों में चूंकि परसेंटेज का सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इस वजह से क्या हम ज़्यादा तो चार्ज नहीं कर रहे। छोटी सी एग्जांपल है, उसमें हम स्टडी कर लेते हैं, हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है कि चार्ज किसने करना है। याद रखें, जो मैन्युफैक्चरर है और इम्पोर्टर है, एवरी मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर ये चार्ज करेगा टैक्स ऑन सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड ट्रेडर। पहला डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, होलसेलर आ रहा है, ट्रेडर आ रहा है। ये जब मैन्युफैक्चर इम्पोर्ट या इम्पोर्टर सेल करेगा, कमर्शियल इम्पोर्टर की बात हो रही है, जो प्रोड्यूस बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और सेम उसी कंडीशन में आगे सेल करते हैं। जब आप सेल करेंगे किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर और ट्रेडर को, तो आपने अगर वो फाइलर है तो टैक्स चार्ज करना है 0.1%, अगर नॉन फाइलर है तो टैक्स चार्ज करना है 2%। ये सेक्शन कौन सा है, 236 जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और ट्रेडर जो टैक्स चार्ज होगा वो कौन सा है, 236 जी वाला। लेकिन जब आप आगे चलते हैं और टैक्स जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और ट्रेडर है, जब ये आगे सेल करेगा तो इसने भी चेक करना है कि क्या वो रिटेलर है वो फाइलर है या वो जो रिटेलर है वो नॉन फाइलर है, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे ये तीन जो सेल कर रहे होंगे, इन्होंने आगे जब रिटेलर को सेल करना है तो इन्होंने टैक्स चार्ज करना है 236 एच का। फाइलर का रेट है 0.5% और नॉन फाइलर का रेट है 2.5%। तो ये जो टैक्स है, इसका मतलब ये होगा, अगर इसको हम कंक्लूड करें तो वो ये है कि कमर्शियल इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर जब सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या ट्रेडर को, तो वो चार्ज किया जाएगा 236 एच। ये भी पॉसिबल है कि कमर्शियल इंपोर्टर जो है वो रिटेलर को डायरेक्टली सेल कर दे, तो फिर वो ये टैक्स, ये रेट अप्लाई होगा 236 एच वाला। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टेज पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या ट्रेडर अगर रिटेलर को सेल करेगा तो 236 एच वाला जो सेक्शन है वो यूज़ होगा। अगर आप किसी होलसेलर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर है किसी आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, तो फिर भी 236 एच का जो टैक्स है वो अप्लाई होगा। 236 जी का अप्लाई होगा, 236 का एच अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ 236 एच तब अप्लाई होना है जब सप्लाई चेन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल या पर्सन जो है, या कंपनी है, इंपोर्टर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या ट्रेडर है, वो किसी भी स्टेज पे अगर रिटेलर को बेचेगा, जहां पे रिटेलर आएगा तो 236 एच का जो टैक्स है वो अप्लाई किया जाएगा। तो इसको चेक कैसे किया जाए कि कोई अगला बंदा रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख भी लेते हैं। किसी को भी अगर आपने चेक करना है कि उसका स्टेटस क्या है, ये केयरफुली आपने चेक करना है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से चेक नहीं करेंगे तो जहाँ पे 0.5 चार्ज होना है, अगर आप 0.1 चार्ज कर देंगे तो बाद में आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा, एफबीआर फॉर श्योर आपको नोटिस भेजा जाएगा कि आपने टैक्स गलत चार्ज किया है। चेक करने के लिए जिसको भी आपने सेल करना है, आप ऑनलाइन इंक्वायरी पे आएँ और एफबीआर की वेबसाइट पे आएँ। ऑनलाइन इंक्वायरी पे आके जो उनका एनटीएन है, सीएनएसी नंबर है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो यहाँ पे आप लिख दें, क्लिक करें और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो आपके पास आएगी वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप सर्च कर दें। जैसे ही आप सर्च पे प्रेस करेंगे तो ये जैसे मेट्रो पाकिस्तान है, तो यहाँ पे आप देखें तो इनकी स्टेटस क्या आ रहा है, होलसेलर एंड ट्रेड, रिटेल ट्रेड। अब इसकी जो पेरेंट एक्टिविटीज़ है, प्रिंसिपल एक्टिविटी है, तो अब ये तो उस सिचुएशन में आ गया, कोई ऐसा होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि रिटेल सेल भी कर रहा है, मतलब वो ट्रेडिंग भी कर रहा है, रिटेलर भी है और होलसेलिंग भी कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपने उसकी अपेरेंस देखनी है। अपेरेंस क्या है, जैसे मेट्रो है, इसकी अपेरेंस क्या है कि यहाँ पे कस्टमर जाते हैं, एंड कंज्यूमर ज़्यादा जाते हैं और चीज़ें बाय करते हैं, तो इसकी अपेरेंस में रिटेलर आता है, ये एज ए रिटेलर रजिस्टर्ड है क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल की इनवाइस भी इशू करता है। तो यहाँ पे आपने जो टैक्स चार्ज करना है वो 236 एच का टैक्स चार्ज करना है। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता सिर्फ और सिर्फ होलसेलर, या कोई ऐसी एंटिटी है जहाँ पे आपको एक बिजनेस है वहाँ पे आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, तो फिर आपने जो टैक्स चार्ज करना है वो 236 जी का चार्ज करना है। जहाँ पे मिक्स होगा होलसेलर एंड ट्रेड, रिटेलर या रिटेलर, तो फिर आपने जो टैक्स चार्ज करना है 236 एच का करना है। उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, 236 जी की कम है। मैं दोबारा कंक्लूड कर देता हूँ, मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर
किसी भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रेडर को सेल करेगा तो 236H का सेक्शन अप्लाई किया जाएगा। मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर अगर रिटेलर को सेल करेगा तो 236H का सेक्शन अप्लाई किया जाएगा। होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर किसी होलसेलर, ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर किसी रिटेलर को बेचेगा आगे, तो वहां पे भी 236H का टैक्स सेक्शन यूज किया जाएगा। जहां पे आपकी सेल रिटेलर की होगी तो 236H होगा। अदर देन दैट सप्लाई चेन में जो भी लोग आ रहे हैं 236G का सेक्शन अप्लाई किया जाएगा। जहां पे कोई ऐसी सिचुएशन आए कि होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, तो सेफर साइड में आपने उसके अपीयरेंस चेक करनी है। अगर उसका रिटेलर भी आ रहा है तो फिर आपने 236H का टैक्स चार्ज करना है, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी सपोर्ट कर रही हैं कि वो एज ए रिटेल बिजनेस भी है। और जहां पे इस तरह का मसला हो तो परसेंटेज ज़्यादा जो है वो आपने चार्ज करना है, ताकि आप उसको भी रियलाइज़ करवाएं, अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी या तो चेंज करवा लें या आप ज़्यादा टैक्स पे करें, क्योंकि उसकी कैटेगरी में उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी में रिटेलर आ रहा है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए चार्ज करने से पहले। अगर आप सेक्शन सही यूज़ नहीं करेंगे, क्वाइट पॉसिबल आप ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रहे हो या कम चार्ज कर रहे हो, दोनों सिचुएशन में इशू है। कम चार्ज करेंगे तो ज़्यादा मसला है, क्वेश्चन किया जाएगा, आपसे रिकवर किया जाएगा। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।